Hello everyone, welcome to Kimlight. Myself Subal Goswami. Currently I am doing PhD in Indian Institute of Science, Education and Research. So आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखो कि नीट में कितना ज़्यादा कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए ने दिया है अपने नीट एग्जाम में। ये सब बातों में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। बच लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि यार क्या हो रहा है, कोई 620 लाया है, इसके बाद उससे कंफ्यूज उसे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो इस बात पे हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट पहली बात तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता कि रिजल्ट 4 जून को आएगा। जिस दिन हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन हमारा रिजल्ट आया, किसी को अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो रिजल्ट में क्या देखा जाता है कि जो 67 बच्चे हैं, 720 आउट ऑफ 720 लाए। ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी लोगों के लिए, क्योंकि हर बार क्या होता है, एक दो बच्चे मैक्सिमम पूरा मार्क्स लाते हैं तो वही रैंक पर लेते हैं। 67, दैट नंबर इज ह्यूज। ठीक है, यहाँ भी लोगों को अभी तक कोई डाउट नहीं था कि चलो ठीक है एग्जाम फेयर लेवल से हुआ, अभी तक लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब देखा गया कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स 719 है, 718 है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि नीट में अगर एक क्वेश्चन सही करो तो उसके 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करो तो उसके -5 हो जाते हैं, एक मार्क्स निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये तो 715 किसी का मार्क्स आना चाहिए या तो 716 आना चाहिए, पर ये मार्क तो पॉसिबल नहीं है। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया, तो एनटी ने उसका जवाब क्या दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग दिया है। क्या मार्किंग दिया है? ग्रेस मार्क। जिन बच्चों को टाइम लॉस हुआ, अगर ये मार्क्स अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो क्या कोई क्वेश्चन पूछता कि एनटीए ने ऐसा मार्क्स लोगों को क्यों आया? अगर ये मान लो ये दिया ही नहीं होता, 790 780 सबको दिया होता, 720 या फिर 715 या तो 716, तो किसी को ग्रेस मार्क का आइडिया नहीं था। और ग्रेस मार्क इन्होंने कहीं लिखा नहीं था कि हम अगर टाइम किसी का टाइम लॉस होता है तो हम ग्रेस मार्क इन्वॉल्व करेंगे। ये पहली बार हुआ। अगर लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो ये बताते ही नहीं। अगर ठीक है आपने ग्रेस मार्क दिया था तो आपको नीट के रिजल्ट के साथ ही ये बात मेंशन करना चाहिए। अगर एनटीए ने ईमानदारी बरती होती तो वो नीट के रिजल्ट के साथ भी आपको ये बात बोलता कि देखिए इस बार ऐसा सा कुछ बच्चों का टाइम लॉस हो, उसके लिए हमने ग्रेस मार्क इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये बात तब बोली जब बच्चों ने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ठीक है, चलो यहाँ तक बात ठीक है। आपने क्या बोला? इन्होंने बोला कि चलो कुछ बच्चों ने पूछा कि देखिए 720 67 बच्चों के आना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला कि जो 44 बच्चे हैं वो उनका 720 जो आया 720 आया है वो ग्रेस मार्किंग के थ्रू आया है। चलिए ठीक है, आपकी ये भी बात मान लेते हैं कि चलो 44 बच्चे ऐसे हैं जिन 720 67 में जिनके 720 आए हैं ग्रेस मार्किंग के थ्रू आए हैं। मतलब अभी भी अगर 67 में से 44 घटाएं, अभी भी 23 बच्चे हैं जिनका 720 आउट ऑफ 720 आया है। इसका मतलब आप कहना चाहते, देखिए पिछले 3 4 सालों 5 सालों से जैसे नीट का एग्जाम हो रहा है, कभी हर बार पेपर मीट मॉडरेट रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर बहुत ईजी आ गया बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल रहता है। देखो हर बार नीट में टॉपर कितने बच्चे आते हैं? 4 से 5, मैक्सिमम 5 हुए हैं जिनके मार्क्स 720 आए हैं, मैक्सिमम आज तक हुए, इससे तक कभी नहीं हुए। तो आपका सीधा सा मतलब है कि नीट 2024 में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे थे, नीट 2024 के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इससे पहले जिन बच्चों ने डॉक्टरी लिया है वो तो टैलेंटेड नहीं थे, वो लोग में बस 2 3 बच्चे टैलेंटेड थे, बाकी सब लोग ऐसे ही आ जाते थे नीट देने। अरे भाई, इतना तो इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ता जितना आपने एक साल में टॉपर बढ़ा दिया है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक साथ 5 टॉपर से 67 टॉपर पहुंच जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली। अगर आपने ईमानदारी बरती होगी तो इतना नहीं पॉसिबल है। अगर चलिए ठीक है आप ये ग्रेस मार्किंग बोल रहे हैं, तो 23 भी थ्योरेटिकली बहुत डिफिकल्ट। तो 23 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लाना ये भी बहुत आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इससे पहले नीट नहीं देते थे, इससे पहले भी लोगों ने नीट दिया है, टॉपर तब भी हुए हैं। पर टॉपर 1 2 3 होते हैं, 23 बच्चे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब आपने सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम किया, सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। आप माने या ना माने, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है जो डाटा है, इन्होंने जो बोला कि 1563 बच्चे को ग्रेस मार्किंग दिया गया है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं।
अगर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया है तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कट ऑफ चलो ठीक है, हर बार 2-5 मार्क का बढ़ता है, तो इस बार 10 मार्क, 6-7-8 मार्क्स का बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, नीट ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चों का एग्जाम होता है, ये अराउंड 23-25 लाख बच्चों का एग्जाम है। तो अगर 4-5 मार्क्स बढ़ते हैं तो मतलब 4-5 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ने चाहिए। अगर 1500 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया है, 1563 बच्चों को, 2-3 मार्क का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ, चलो अभी हम कट ऑफ देखते हैं नीट 2023 का, नीट 2024 का, और कंपेयर करते हैं कि देखिए क्या क्या, क्या सीन है। ये हमारे सामने नीट 2023 और 2024 का कट ऑफ आ गया। देखो, नीट 2000, देखो हम ये तो 760 वाला तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इस बार हमारे 720 पे ही 67 बच्चे हैं, तो इस बार इसे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हम आते हैं, क्या नाम, 700 मार्क्स पे, 705 मार्क्स, 706 मार्क पे नीट 2023 में जो रैंक था वो 88 था। और इस बार कितना है? इस बार 812 है। इसका मतलब देख रहे हैं, 10 गुना। मतलब इस बार रैंक में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, 10 गुना हुआ है। थियोरेटिकली तो देखो, मार्क्स एक दो 5 मार्क्स तक ठीक है, चेंज आता है, पर 10 गुना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ तो हुआ है दाल में काला। आप उसे अपने जस्टिफाई करिए ग्रेस मार्क के थ्रू, ये आपको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप बस अपने आप को बचा सकते हैं, पर जस्टिफाई ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप ग्रेस मार्क देखें, क्योंकि 10 गुना बढ़ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस में देखो, जो बच्चे 700 मार्क लाए थे लास्ट टाइम, उनके रैंक 250 था। इस बार कितना है? 939, 1939 है। अराउंड कितना? अराउंड कितना, 8 टाइम, अराउंड 8 टाइम। मतलब कि इस बार 10 से 8 गुना बढ़ा है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल बाई सिंपल, इफ यू आर सेइंग कि ये ग्रेस मार्क हुआ, ग्रेस मार्क केवल 1563 बच्चों का आपने, जैसे आपने डाटा दिया है, और उस डाटा पे आप, हम लोग कितना ट्रस्ट करें, ये तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला इस टॉपिक पे। क्योंकि अगर 1563 बच्चों का अगर आपने ग्रेस मार्किंग दिया है, तो तो ये जो कट ऑफ है ना, ये 10 गुना नहीं बढ़ता। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल हमारा है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि एक सेंटर पे, नीट के एक सेंटर पे कितने 6 टॉपर आ गए, ठीक है। हरियाणा के एक सेंटर पे 6 टॉपर हैं। तो देखो, कोइंसिडेंस इतना हो रहा है इस बार नीट के पेपर में। एक तो पहला कोइंसिडेंस हुआ कि 67 बच्चे टॉपर आ गए। दूसरा कोइंसिडेंस हुआ कि चलिए ठीक है, इस बार ग्रेस मार्किंग का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तीसरा कोइंसिडेंस हुआ कि एक ही सेंटर पे 6 बच्चे टॉपर निकल जाते हैं। इतना कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये कोइंसिडेंस क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता है। तो देखो, इसमें ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ का क्रेडिट एनटीए को दूं कि नहीं ये सब गलती एनटीए का नहीं। जितना एनटीए गलती है, उतना इसमें पेरेंट का भी गलती है, उतना हमारे सिस्टम का भी गलती है। क्यों? देखो, एनटीए क्या है, वो तो एक ऑटोनॉमस कंडक्टिंग बॉडी है, उसका काम है वो एग्जाम लेना। ऐसा नहीं कि एनटीए वो क्वेश्चन फ्रेम कर दी, ये सब काम एनटीए नहीं करती। एनटीए का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना। और इसमें अगर एनटीए का पेपर लीक होता है, जितना एनटीए जिम्मेदार है, उतना हम लोग के पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। अभी आप बोलेंगे हम लोग के पेरेंट्स कैसे जिम्मेदार होंगे? क्योंकि कोई बच्चा नीट का बच्चा जो 12th पास हो, वो 25 लाख का जुगाड़ करके एक पेपर नहीं खरीद सकता। अभी आप बोलेंगे 25 लाख डाटा, रफ डाटा कैसे बोले, ऐसा लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने भी न्यूज में देखा था, एक रफ डाटा मैं बोलता हूँ, 25 से 28 लाख लोग लाख रुपए देते हैं एक पेपर लीक कराने के लिए। ऐसा मैंने न्यूज से लिया, मैं सोर्स लिया, मैं खुद का मेरा ये पॉइंट्स ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। इतना तो बच्चे अरेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब उनके उनके पीछे उनका पेरेंट्स का हाथ होता है। अगर पेरेंट्स इतना पैसा दे रहे हैं एक बच्चे को मेडिकल सीट दिलाने के लिए, तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कल को जो आप एक फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं, जो डॉक्टर, कल को वो लड़का डॉक्टर बनेगा, हमारे मेडिकल हेल्थ केयर में वो इन्वॉल्व होगा। और आप चाहते हैं जो बच्चे घूस देके अगर कल को डॉक्टर बनेंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो या घूस नहीं लेंगे? एक टाइप की हमारे मेडिकल केयर सेंटर को वो खराब कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो स्टेट लेवल का एग्जाम होता, चलो ठीक है, उसमें वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तक चीज़ें ठीक होती हैं, चलो वो स्टेट लेवल का मामला है। पर ये तो नीट जैसे एग्जाम है, तो नेशनल लेवल के एग्जाम है। इतना जितना रिस्पॉन्सिबल एनटीए है, जितना रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक है, सब आप एग्जाम के लिए, अगर कोई
पेपर लीक होता है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तो लोग ऐसे करते रहेंगे और पेपर लीक होता रहेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब हाई लेवल का एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँ, जैसे आप लोग पूछना चाहते हैं रीनीट होगा कि नहीं। देखो, अगर रीनीट होता है तो उसके फायदे भी हैं, लॉस भी हैं। अब फायदे और लॉस कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर रीनेट होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपने खुद के मार्क्स जो होंगे 715, 650, ये सब खुद खुद के मार्क्स हैं। वो बच्चे कोई चीटिंग और कोई उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो अपने मेहनत से मार्क्स लाए हैं। अगर अभी आप बोलेंगे जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और रीन्यूट होगा तो वो फिर से नंबर ले आ लेंगे। नहीं, नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक पूरे एक साल मेहनत की थी, और आप चाहते हैं अगर 10 दिन में रीनीट रख दें और फिर से वो उतना नंबर लाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको रीनीट करवाना है तो एटलीस्ट आपको उनको बच्चों को 1 मंथ टाइम देना पड़ेगा। 1 मंथ, 1 to 1.5 मंथ दीजिए और इसके बाद रीनीट करवाइए। जिससे क्या होगा, उनके लिए भी जस्टिफाई हो कि यार जो बच्चे मेहनत किए थे, मेहनत करके अपना मार्क्स लाए हैं, उनके लिए जस्टिफाई हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो बच्चे अपने जो बच्चे अपने मेहनत हार्ड वर्क से लाए हैं, जो बच्चे खुश हो गए थे कि चलो ठीक है मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया, अभी उनसे फिर से रीनीट करेंगे, उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट होगा। मैं उन बच्चों के साथ भी हूँ जो बच्चे को मार्क्स, क्या नाम, इन वजह से कट ऑफ बहुत हाई है। देखो, अगर यूपी जैसे बच्चे बच्चे जिसका मार्क्स अगर 640 या 650 है और वो जनरल है, तो उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर से 610 620 तक आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा था, इस बार नहीं मिला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके साथ इंजस्टिस हुआ है। जो बच्चे 600 से 650 लाए हैं उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। तो इस इंजस्टिस को कम करने के लिए एक काम किया जा सकता है, रीनीट किया जाए। पर रीनीट जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 1.5 मंथ का गैप पे होना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रॉपर तैयारी करने का टाइम मिलना चाहिए। तो जो किम लाइट है, हमारी किम लाइट जो हमारी चैनल है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि हम लोग चाहते हैं रीनीट हो, पर एक प्रॉपर तरीके से हो। ऐसा नहीं कि चलो जल्दी जल्दी में करा लेते हैं, बट मामला को रफा दफा करते हैं। नहीं, आप लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन चीज़ों को ढंग से कराइए। ठीक है। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है, आप इंडिविजुअली किसी एनटीए या फिर किसी एक को ब्लेम मत करिए। इसमें प्रॉपर हम लोग भी उतने भी हम लोग उतने ही इन्वॉल्व हैं जितना एनटीए, जितना हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। चलो ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट रख दीजिए। मे बी मैं रॉन्ग हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप उसे लिखिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं रॉन्ग हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज।